दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन परिमेय संख्याओं का बिना भाग किए यह आपको बताएंगे कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इन संख्याओं को आपको भाग नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 3/8 लिखा तो यहाँ पर आपको 8 से 3 को भाग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर 625 से 14,588 को भाग नहीं करना पड़ेगा और आप ज्ञात कर सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर हम पहले 8 से 3 को भाग करके यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम दशमलव लगाते हैं, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 8 त्रिक 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24। यहाँ पर बचेगा 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। फिर यहाँ पर दशमलव लगा, यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 7 56, तो यहाँ पर हो जाएगा 56, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे तो 8 पंचे 40, तो यहाँ पर ये पूरा कट गया, 0 आ गया। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से भाग करके यहाँ पर दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं, इसका शांत है या फिर अशांत है। लेकिन हम जो यहाँ पर विधि बताएंगे वहाँ उसमें आपको इस प्रकार से भाग नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर डायरेक्ट पता चल जाएगा कि यह इस परिमेय संख्या या इस भिन्न का जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किस प्रकार से यह होगा। तो हम पहला सवाल यहाँ पर आपको बताते हैं। पहला सवाल यहाँ पर है 3/8। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2, यहाँ पर 2 3 बार है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 की घात 3, और यहाँ पर ऊपर होगा 3/2 की घात 3। यहाँ पर इसका नियम ये होता है कि किसी भी संख्या के बटे में, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 के बटे में 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में अगर संख्या आ रही है तो वह जो भिन्न या वह परिमेय संख्या होगी वह शांत होगी। और अगर ये इस रूप में नहीं आ रही है, वह जो परिमेय संख्या होगी वह अशांत होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 की घात 3 गुणा यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 की घात 0, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 5 की घात 0 बराबर इसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। जैसे यहाँ पर हम लिख लें 2 की घात 0 तो उसका मान भी 1 होगा, 3 की घात 0 तो उसका मान भी 1 होगा। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती तो उसका मान 1 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 3/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0। तो यह एक शांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ यह संख्या, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। जैसे यहाँ पर 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0 होगा, यह जब आप लिखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आप केवल इतना ही लिखेंगे कि 3/2 की घात 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पर ये लिख देंगे इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अगला सवाल बताते हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर दूसरा सवाल है 14,588/625। तो हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 625 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 625 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, यहाँ पर हो जाएगा 5 25, यहाँ पर 5 एकम 5, यहाँ पर 5 4 बार है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 की घात 4। तो हम जब यहाँ पे इसको लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 14,588 बटा, यहाँ पर हो जाएगी 5 की घात 4। तो यह संख्या शांत दशमलव प्रसार, इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14,588 बटा, यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 4। यहाँ पर हम 2 की घात 0 यानी कि किसी भी संख्या की घात 0 हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान 1 होता है और 1 की गुणा 5 की घात 4 से होगी तो वही संख्या बचती है जो लिखी होती है।
तो यहाँ पर हम किसी भी संख्या के आगे 2 की घात 0 या किसी भी संख्या की घात 0 लिख सकते हैं। इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि यहाँ पर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में हर की संख्या आ रही है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम तीसरा सवाल आपको बताते हैं। तीसरा सवाल हमारा है 31/343। इसको हल करते हैं तो सबसे पहले हम 343 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 343 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे, यहाँ पर 7 से कटेगा तो 7 चौक 28, 7 9 63, यहाँ पर कटेगा 7 7 49, यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7। यहाँ पर 7 3 बार आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 की घात 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 31/7 की घात 3। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 31/2 की घात 0 गुणा 5 की घात 0 गुणा 7 की घात 3, क्योंकि यहाँ पर 2 की घात 0 का मान 1 होगा और गुणा 5 की घात 0 का मान 1 होगा, लेकिन यहाँ पर 7 की घात 3 दिया है, तो हम यहाँ पर 7 की घात 3 से 31 को अगर काटेंगे तो यहाँ पर 7 की घात 3 से 31 नहीं जाएगा, 7 की घात 3 से 31 नहीं कटेगा, तो यह संख्या अशांत होगी। इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 0 गुणा 7 की घात 3 होगा, तो यहाँ पर हम केवल 7 की घात 3 लिख लेंगे और इसके नीचे लिख देंगे इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब हम आप लोगों को चौथा सवाल बताते हैं। चौथा सवाल हमारा है 51/1500। अब हम यहाँ पर 1500 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम 2 से काट देते हैं, 2 सती 14, 2 पंचे 10, यहाँ पर फिर 2 से काट देते हैं, 2 3 6, 2 सती 14 और यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10। यहाँ पर फिर से हम काट देते हैं 2 से, यहाँ पर अब 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पर हम 3 से काटते हैं, तो यहाँ पर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। फिर यहाँ पर अब 3 से भी नहीं कटेगा, यहाँ पर 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 हम 25। फिर यहाँ पर हम 5 से काटते हैं तो 5 हम 25 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। तो यहाँ पर 2 है 2 बार, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 है 1 बार 3 और यहाँ पर 5 है 3 बार, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 51 बटा यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 3। तो यहाँ पर 2 की घात 2 और गुणा 5 की घात 3, यानी कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में यहाँ पर आ रहा है इतना, और यहाँ पर 3 ये जो है ये ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम 3 से 51 को भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम 51 को 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पर पहाड़ा लगेगा 3 एकम 3, यहाँ पर 2 बचेगा 21 और 3 से 21, तो यहाँ पर 17 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 17/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। तो यहाँ पर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में हर के पद आ गए हैं, तो यह जो परिमेय होगी यह शांत दशमलव, इसका जो प्रसार होगा वह शांत होगा। आई होप कि आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।